मैंने सोचा था इस बार मैं अपना घर बसाने आई हूँ। मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि अब लड़ाइयाँ नहीं होंगी, अब सब मिलकर रहेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ घरों में शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकती। पहले उम्मीदें दी जाती हैं, फिर धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियाँ एक ही इंसान के कंधों पर रख दी जाती हैं। और जब तक उसे एहसास होता है वह घर का सदस्य नहीं, पूरे घर का सहारा बन चुका होता है। जब मैं वापस अपने ससुराल पहुंची तो शुरुआत के कुछ घंटे बिल्कुल सामान्य थे। इतने समय बाद पहली बार लगा कि शायद किस्मत मुझे एक और मौका दे रही है। मेरे मन में फिर से उम्मीदें जागी कि अब माँ और बेटा साथ रहेंगे, घर में शांति आएगी और शायद इस बार हमारा रिश्ता सच में संभल जाएगा। मैंने खुद से एक वादा किया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। अगर कोई कुछ कहेगा भी तो मैं उसे वहीं छोड़ दूंगी। मुझे लगा था कि अगर मैं झगड़ों को हवा नहीं दूंगी तो शायद झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। हर रात मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि इस बार मेरी नई शुरुआत अधूरी न रह जाए। कुछ दिन घर व्यवस्थित करने में निकल गए। पुराने घर से सामान लाना, नए कमरे को सजाना, एक एक चीज़ को उसकी जगह पर रखना। मैं पूरे मन से उस घर को अपना बनाने में लगी रही। शायद इसी वजह से मुझे यह समझ ही नहीं आया कि घर के बाकी लोगों के मन में क्या चल रहा था। फिर एक दिन घर के खर्चों की बात शुरू हुई। मुझे लगा था कि हम सब मिलकर जिम्मेदारियां बांटेंगे ताकि आगे किसी बात पर तनाव ना हो। लेकिन तभी मेरी सास ने कहा, अब घर का सारा खर्च तुम लोग संभालो, मैं पीछे हट रही हूँ। देवर ने भी साफ कह दिया कि वह सिर्फ पैसे देगा, बाकी किसी जिम्मेदारी में नहीं पड़ेगा। मैं अपने पति को जानती थी, मुझे पता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना उसके लिए आसान नहीं था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस घर में लोग एक एक करके पीछे हट रहे थे। 4 लोगों के घर में 3 लोगों ने अपने हाथ खींच लिए थे और बिना कुछ कहे सारी नज़रें मेरी तरफ मुड़ चुकी थी। मैंने उस दिन भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अभी भी इस घर को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कुछ कहानी सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। और शायद इसीलिए उन्हें कहते हैं दिल की अनकही कहानी।